फ्रेंड्स, जैसा कि आप कोई ड्रामा देख रहे होंगे, ये ड्रामा काफ़ी लोगों को बहुत पसंद भी आ रहा है। फैसल कुरैशी ने भी इस ड्रामे में बहुत कमाल की एक्टिंग की है। या फिर अगर ये कहा जाए कि ये ड्रामा फैसल कुरैशी की लाइफ का सबसे बेस्ट प्ले है, तो ये बात भी गलत ना होगी। इस ड्रामे के बहुत ही लेजेंड एक्टर खालिद भट्ट साहब, जो कि तुराब खान का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो अब हमारे बीच में नहीं रहे। ये ड्रामा उनके कैरेक्टर का भी बहुत ही बेहतरीन ड्रामा है। इसमें उन्होंने बहुत ही यूनिक एक्टिंग की है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस ड्रामे की शूटिंग बहुत ठंडे इलाके में हुई और खालिद भट्ट साहब की तबीयत की खराबी की वजह भी इस ड्रामे की शूटिंग ही बनी। ये बात बहुत से लोगों को लग रही है कि उनकी डेथ की वजह भी यही ड्रामा है। यहाँ पहले बात करते हैं खालिद भट्ट साहब की लाइफ की, जहाँ ये पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर बनने का ख्वाब लेकर दाखिल हुए थे, लेकिन ये काफ़ी अरसा असिस्टेंट डायरेक्टर की तरह काम करते रहे। उनको अदाकारी में खासी कामयाबी मिली। पीटीवी के बहुत से ड्रामों में उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। ये रेडियो पाकिस्तान में भी काफ़ी अरसा काम करते रहे। उनकी मुनफरिद आवाज़ की वजह से उनको रेडियो पर भी काफ़ी पसंद किया जाता था। पीटीवी के ड्रामे देखने वालों को ये बात पता होगी कि पीटीवी का हर सुपर हिट ड्रामा उनके बगैर अधूरा हुआ करता था। फैसल कुरैशी ये भी कहते हैं कि उन्होंने मेरे साथ बूटा फ्रॉम टू टेक्सन में काम किया था, जो कि बहुत ही सुपर हिट ड्रामा था। अब 24-25 साल के बाद वो एक बार फिर मेरे साथ काम कर रहे थे। वो ये भी कहते हैं कि वो खालिद भट्ट साहब के साथ काम करके बहुत खुश थे, क्योंकि ज़िंदगी ने उन्हें एक और मौका दिया था उनके साथ काम करने का, क्योंकि फैसल कुरैशी को उस ड्रामे में उनके साथ काम करके बहुत शोहरत मिली थी। एक दफ़ा एक इंटरव्यू में खालिद भट्ट साहब अपनी शादी के मुतालिक बात करते हुए कहते हैं कि उनके वालिद चाहते थे कि उनकी शादी किसी बड़े ख़ानदान में हो, लेकिन क्योंकि उनकी आमदनी बहुत कम थी, इसलिए उन्होंने अपनी खाला की बेटी, जो कि उनसे 9 साल छोटी थी, अपने वालिद की मुखालफत करते हुए उससे शादी कर ली, क्योंकि खालिद भट्ट साहब का ख्याल था कि कोई बड़े ख़ानदान की लड़की इतनी कम आमदनी में उनके साथ गुजारा नहीं कर पाएगी। वो मज़ीद अपनी शादी के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि जब हम अपने माँ बाप को बुढ़ापे में अकेला छोड़ के जाते हैं, तो हमारे बच्चे भी हमें बुढ़ापे में अकेला छोड़ देते हैं। जाने अनजाने में वो हमें एक बहुत बड़ा मैसेज देके चले गए। एक और गलतफहमी पाकिस्तानी ड्रामा देखने वालों को ये है कि उस्मान खालिद भट्ट, जो कि उनके बेटे हैं, वो उनके बेटे नहीं बल्कि उनके 2 बेटे हैं। एक पाकिस्तान में है और दूसरा दुबई में सेटल्ड है। कुछ अर्से से ये जिगर और गुर्दे की बीमारी में मुब्तला थे। इसी दौरान उनको ड्रामा सीरियल खई की ऑफ़र हुई और वहाँ खुश्क और ठंडे इलाके में उन्होंने मुसलसल 4 माह काम किया, जिसकी वजह से उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और अपने घर शिफ्ट होते ही उनका इंतकाल हो गया। बहुत से लोगों का कहना है कि उनसे 4 माह लगातार ठंडे मौसम में काम नहीं लेना चाहिए था, लेकिन डायरेक्टर को तो अपना ड्रामा ऑनियर करना था, क्योंकि उन्होंने तो पे किया था। फैसल कुरैशी भी खालिद भट्ट के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि उनकी तबीयत शूटिंग के दौरान इतनी नासाज रहती थी कि वो पूरा दिन एक बिस्किट का पैकेट खाकर गुजारा कर लेते थे, क्योंकि वो तबीयत की खराबी की वजह से ज़्यादा खा पी नहीं सकते थे। लेकिन ये बात कोई नहीं जानता था, ये उनका आखिरी ड्रामा होगा। जितना हो सके अपनी सेहत का ख्याल रखें। कौन सा सफ़र हमारी ज़िंदगी का आखिरी हो, ये कोई नहीं जानता, लेकिन इंसान पैसा कमाने के पीछे कभी कभी इतना अंधा हो जाता है कि वो सब कुछ भूल जाता है, यहाँ तक कि वो अपनी आखिरी मंजिल कब्र तक जा पहुँचता है। उम्मीद है कि आपको मेरी बात और ये वीडियो बनाने का मकसद ज़रूर समझ आया होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।